नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। नया साल लग गया और ये नए साल की पहली आपकी आवाज। नया साल आया है, नई एक्सपेक्टेशन है। तमाम उन इलाकों में हम जाने की कोशिश करेंगे, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नए साल से क्या आरजू एक आम आदमी रख सकता है। चर्चा के तमाम खास मेहमान मेरे साथ होंगे। राजेश कोठारी साहब है, मैनेजमेंट गुरु है, जाना माना नाम है। मेरे साथ होंगे सुरेश चौधरी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता। अशोक लाहौटी साहब, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वीरेंद्र पूनिया साहब खेल जगत से मेरे साथ होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि खेल के लिए आने वाला साल कैसा रह सकता है और क्या एक्सपेक्टेशन सरकार से खेल जगत कर रहा है। बानेचंद जैन साहब है मेरे साथ, अरातिया के अध्यक्ष हैं। कृषि को लेकर मैं इनसे बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि कृषि को लेकर ये नया साल कैसा रह सकता है। निशा सिद्धू सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ होंगी और विजय दीप तामड़िया महासचिव है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मेरे साथ होंगे। उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि छात्र राजनीति के लिए ये नया साल क्या डंडे बरसाने वाला होगा। पिछले साल में तो कोई बहुत ज्यादा चीजें मिलती हुई दिखाई नहीं दी। सरकार ने भी ये दलील दी कि चुनावी साल था, चुनाव एक के बाद एक होते रहे, इसलिए बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला। अब तो ये समझाइए, एक साल के अंदर अब क्या कर सकती है सरकार? राहुल जी, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सत्ता उनके पास में है, शासन उनका है, और सरकार ने जो वायदे करे हैं गुड गवर्नेंस का, सूराज का, मैं कहता हूं कि अब कोई घोषणा नहीं चाहिए। अब उन घोषणाओं की क्रियान्विति चाहिए जिसके जरिए जनता ने इस सरकार को शासन दिलाया है। पहली बात। दूसरी बात, एक लंबा समय बीत गया, आज भी हम अभी बेसिक चीजों से महरूम हैं। हम अभी भी आदमी भटकते रहता, कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं। सो पॉलिसी पैरालिसिस जो अवस्था थी कुछ कम हुई होगी, पर जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं अभी भी राजस्थान में पॉलिसी पैरालिसिस बहुत तेजी से छाया हुआ है। सो मेरे हिसाब से नाउ टाइम हैज कम फॉर एक्शन। एक्शन होना चाहिए, ये कोठारी साहब का सुझाव है। एक्शन होना चाहिए। क्या सरकार एक्शन ले भी पाएगी? लाहौटी साहब हालांकि मेरे साथ हैं, बीजेपी से हैं, सरकार में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज इस भूमिका में होंगे कि वो सरकार की तरफ से जवाब देते दिखाई देंगे। जरा ये चीज समझाइए, पॉलिसी पैरालिसिस एक बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया कोठारी साहब की तरफ से, और दूसरी चीज है जवाबदेही। आप कोई टाइम बाउंड काम करें, मोदी साहब कहते हैं, वहां तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा खुश भी होते हैं चीज सुन के, लेकिन जब राजस्थान सरकार की बात आती है तो ऐसी चीज होती दिखाई नहीं देती। कहीं जवाबदेही तय हो, वक्त पे काम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो आपने कहा कि पॉलिसी मेकिंग में जवाबदेही, इन सब चीजों को लेकर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि निश्चित रूप से चाहे केंद्र में हो चाहे राजस्थान में, जनता ने जिस ढंग से हमको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में जनता की अपेक्षाएं भी वाजिब है, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। पिछले एक साल में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, पिछले सरकार की क्या कमियां थी, उनको ठीक करने में हमको कितना वक्त लगा, किस ढंग से उन्होंने वहाँ पे सारे जो बजट के बिना प्रावधान के, जो बिना प्रावधानों के जो काम थे उनको आगे पटरी पर लाने में जो समय लगा और जो चुनाव में बीता। लेकिन अब आने वाले साल में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ राजस्थान विकास की दौड़ में सर्वोत्तम आगे रहेगा, और विकास में जाकर हम नंबर 1 वसुंधरा जी के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो आज तक किया है, और राजस्थान की जनता को ये भरोसा है कि हमारी वो नेता है जिन्होंने आज तक जो भी कहा वो उन्होंने किया है। वो ध्यान से सुरेश चौधरी साहब सुन रहे हैं, इस बीच मैं उनके पास में जाता हूँ। चौधरी साहब जरा ये चीज बताइए, वो स्वागत भी मैं आपका कर दूं, जरा ये चीज बताइए, जब कोठारी साहब कह रहे हैं कि वसुंधरा जी की छवि कुछ इस तरह की है कि वो जो कहती हैं वो करती हैं, तो फिर आप दुखी क्यों हो जाते हैं? देखो, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता को नववर्ष की बधाई दूंगा। फिर जो एक वर्ष काले साए के रूप में इस राजस्थान में बीत गया, मेरे छोटे भाई के समान है अशोक जी, तो 15 लाख में से एक आदमी को रोजगार दिया क्या? किसान की पीड़ा को पूछा क्या? सड़क कितनी बनाई 1 किलोमीटर बताया क्या? बिजली का उत्पादन कितना हुआ वो बताया क्या? राजस्थान में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात पकड़ रखी है कि खाली खजाना दिया था, जबकि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बताती है कि हमने खजाना भरा हुआ था, पैसा सरप्लस था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं 67 वर्ष में हमारे देश ने ये तरक्की की। कितने वर्ष में? 67 वर्ष में। और जैसे ही इंडिया के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कहते हैं 67 वर्ष में कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। विदेशों में विकास में खुश होना चाहिए ना कि बाहर जाकर के वो कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करते, वो इज्जत तो करते हैं देश की। लेकिन क्यों रोज झूठ बोलते हैं? देश का प्रधानमंत्री रोज क्यों झूठ बोलते हैं?
देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री रोज क्यों झूठ बोले? झूठ बोलने की बात करें, आप आगे भी झूठ बोलेंगे। देखिए सुरेश जी हमारे बड़े भाई हैं और ये अपनी पार्टी का दायित्व पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने कभी नहीं कहा कि आपने जो विश्वविद्यालय खोले, कमरा नंबर 1 में 1 विश्वविद्यालय खोला, कमरा नंबर 2 में 2 खोला, कमरा नंबर 3 में 3 विश्वविद्यालय खोले। आधे कमरे के भी थे, कुछ आधे कमरे के भी थे, जो भी था। बिना बजट प्रावधान के आपने मेडिकल की फ्री मेडिकल चालू किया, बिना बजट प्रावधान के आपने कंबल बांटे, बिना बजट प्रावधान के आपने CFL बांटी, बिना बजट प्रावधान के आपने तरह तरह की घोषणाएं लागू की लास्ट 6 महीने में, और जनता ने आपको जवाब दिया। लेकिन मैं आपको ये विश्वास के साथ कि मैंने पहले भी कहा, नौकरी हमने ये कहा, हमारे सरकार के प्रयासों से हम 15 लाख लोगों को राजस्थान में निजी क्षेत्र में और कुल मिलाकर राजस्थान में नौजवानों को रोजगार देंगे। आप इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप रोजगार देंगे, ये हमने कहा ना। इन्होंने जिस RPSC के चेयरमैन को लगाया वो जेल में है, पेपर अपनी बच्चों के लिए पेपर आउट करते हैं और ये कहते हैं नौकरियां दे। कौन सी एजेंसी के माध्यम से सरकार नौकरी देगी? मैं ये पूछा, हमने अधीनस्थ कल्याण बोर्ड बनाया नया, आप एक एक चीज पर यदि जवाब चाहते हैं, मैं सुरेश जी को ये कहूंगा कि धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें और सरकार के काम में सहयोग करें। यदि राजस्थान का विकास का हमने वादा किया है, जो कहा है वो करेंगे और जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे, इस विश्वास के साथ काम करें। मैं लाउटी साहब आपकी वाकपटुता की तारीफ करूंगा। बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करना जब साल भर में काम नहीं हुआ हो। राहुल जी, अपन को ये 2 बात समझनी चाहिए। जब सरकार ये कहती है कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और हम ये समझें कि उन 15 लाख लोगों को रोजगार सरकारी कार्यालय में मिलेगा, ये हमारी सबसे बड़ी। जब सरकार ये कहती है कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और हम ये समझें कि उन 15 लाख लोगों को रोजगार सरकारी कार्यालय में मिलेगा, ये हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। 67 साल में भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या 15 लाख नहीं है, तो 5 साल में 15 लाख कैसे होंगे? रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट लेटर कि तुम आओ लेटर जो नहीं है वो। अगर हमें समझना चाहिए चीजों को, देखिए इंडिपेंडेंट होकर हम चीजों सोचेंगे तो सही तस्वीर में नजर आएगी। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि जो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए वो शायद अभी नहीं बन पाया। मेरे ख्याल से 15 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना एक चुनौती है, असंभव नहीं है। बशर्ते वो कंडीशन एनवायरनमेंट, वो सिंगल पॉलिसी, वो हैसल फ्री प्रोसीजर अगर हो तो ये चीजें आसानी से अचीव की जा सकती है। हैसल फ्री एक एनवायरनमेंट हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुद्दा है क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से खिलाड़ी एशियाड में बहुत कमाल प्रदर्शन करके आए। राजस्थान को खेल की धरा कहा जाता है। मैं इस पर बात करूंगा। सामाजिक रूप से राजस्थान में मूल्यों का पतन पिछले 1 साल में देखा गया। आने वाला साल क्या बदलाव लेकर आएगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। निशा सिद्धू जी मेरे साथ होंगी, मेरे साथ वीरेंद्र जी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपकी आवाज जारी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर सुबह 9:30 बजे। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी CD एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। बिसाऊ नगर पालिका अध्यक्ष हारून खत्री की ओर से सभी देशवासियों एवं नगरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष सभी देशवासियों के लिए मंगलकारी हो। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। हमने बात
इकोनॉमी को लेकर की। अब वक्त है खेल को लेकर बात करने का। मेरे साथ वीरेंद्र जी पूनिया मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा मुझे लगा जब कबड्डी में हम लोग एशियाड में बेहतरीन प्रदर्शन करके आए। बात भी हुई मेरी तमाम खिलाड़ियों से, बड़े खुश थे, हमारे चैनल पे आकर के भी बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में बड़े दुखी हो गए। नहीं राहुल जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। लोग अपनी मेहनत से जो मेडल जीत के लाए, एशियन गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे ओलंपिक हो, अपनी मेहनत से राजस्थान के लोग मेडल जीतते हैं, न कि सरकार की मेहनत से। आप देखिए, एशियन गेम के जो लड़के और लड़कियां मेडल जीत के लाए, उनको आज तक सम्मानित नहीं किया गया। एक पहला देश का पहला स्टेट है राजस्थान जिसके अंदर सम्मानित नहीं किया गया। पिछली सरकार ने गरीब लड़कों को स्टेट लेवल पे जिनको मेडल जीते उनको 6.5 करोड़ रुपए दिए थे। अब 1 साल से ऊपर हो गया, एक पैसा नहीं मिला किसी खिलाड़ी को एक जॉब नहीं मिली। एशियन गेम में जो लड़के गए, हरियाणा के अंदर 2-2 करोड़ रुपए दे दिए गए गोल्ड मेडलिस्ट को, डायरेक्ट डीएसपी भर्ती कर दिया गया। खीमसर साहब से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि भाई साहब एक प्लॉट देंगे, उसके बाद में सिंचाई के लिए एक भूमि भी देंगे, बढ़िया रुपया भी दिया जाएगा, सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा। नहीं, आप जैसा कहीं नहीं मिला वैसा होगा। राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। खीमसर हमने भी अखबारों में पढ़ा, आपके टीवी चैनल में भी सुना, लेकिन आज तक हुआ नहीं। और प्लॉट की बात बताऊं मैं, प्लॉट तो पहले से ही, आज से 50 साल पहले से ही गवर्नमेंट का रूल है कि जेडीए के अंदर 50% रेट पे प्लॉट ऑलरेडी जो एशियन गेम और कॉमनवेल्थ में जीतता उसको मिलता है। 25 बीघा जमीन भी आज से 50 साल से जो खिलाड़ी एशियन गेम कॉमनवेल्थ में जीतते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लाउटी साहब, खेल में भी खिलाड़ी नहीं, अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा? देखिए, खेल के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और जितना खेलों का विकास पहले भी किया है, हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भी है। आपको अभी ध्यान होगा, राजस्थान में अभी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर लगभग जितनी पंचायत समिति स्तर पर राजस्थान में एक साथ लगभग करीब 800 के करीब स्टेडियम हर गांव में बनाने की इसकी तैयारी है। नीचे से खेल की प्रतिभा को निकालना। अब तो मूल बात तो ये है ना कि जो जीत के आए उनको सम्मानित ही कर देते वक्त रहते। देखिए, जीत के आए हुए लोगों का सम्मान पूरे प्रदेश के लोगों ने सम्मान किया। हम तो करते रहे, हम तो करेंगे, सरकार क्या करेगी? ये सरकार ने, इन्होंने खुद ने माना अभी कि यदि सरकार ने जेडीए में प्लॉट दिया है, 25 बीघा जमीन भी उनको दी है, उसके अलावा पहले से उसके अलावा यदि कुछ नया चाहते हैं तो हो सकता है सरकार के विषय में ध्यान हम भी लेकर आएंगे। और यदि कुछ नया, सरकार आगे भी नया कुछ करने के हमेशा प्रयास में। यदि कहीं पर कोई फाइल रुकी हुई है या कोई फाइल चल रही है, यदि कहीं पर कोई ढीलापन है तो उसको हम अपने माध्यम से भी उसको करवा कर करेंगे। चौधरी साहब, यकीन कर लें लाउटी साहब जो कह रहे हैं? देखो लाउटी साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि लाउटी साहब को आज जवाब देने पड़ रहे हैं, लेकिन जवाब इसलिए देने पड़ रहे हैं कि 1 साल सोए रहे। अच्छा, 1 साल जगते रहते तो जवाब देने की जरूरत पड़ती नहीं। मैं लाउटी साहब की पिछली बात का जवाब दूंगा कि पूरे 1 वर्ष जब इनकी यात्रा निकली, वसुंधरा जी ने कहा कि ये दवा नहीं जहर है, हम पेंशन बढ़ाएंगे। तो उस जहर वाली दवा को तो इन्होंने न तो बंद किया, इनकी फाइल तो अटक रही है दिल्ली और जयपुर के बीच। वो हाईवे ठीक इनसे हो नहीं रहा, वो फाइल जयपुर पहुंच नहीं रही, अब वो इन वाली आपस की फाइल हमसे ठीक हो नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत जोरदार बात कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 10 साल अशोक गहलोत जी ने राज किया, 6ठा साल हो रहा है वसुंधरा जी को। तो दोनों को इस चैनल के माध्यम से एक मंच पे बैठाओ, पता करो कि 10 साल में अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में राजस्थान हित में क्या विकास किया और 6 साल में वसुंधरा जी ने क्या किया, पता लग जाएगा विकास किसने किया। बिल्कुल, ये जो सुरेश जी जो चुनौती देते हैं, हम सहर्ष उसको स्वीकार कर रहे हैं कि 6 साल छोड़ हमारे पिछले 5 साल के जो काम थे वो कांग्रेस के 50 सालों की काम की तुलना कर ले। आज जिन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, मैं इस चैनल के नहीं एक मिनट आप बड़े भाई हैं, मैं एक इस चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा। आज कांग्रेस, एक मिनट सुरेश जी, आप बड़े भाई, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आज कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के नेता किस बात का जवाब मांग रहे हैं? आज जनता जवाब मांगे, विकास का हम जवाब देंगे। जनता के जो हमने वादे, एक मिनट आपके पास डॉक्टर मेहता साहब मेरे साथ हैं, महावीर विकलांग समिति की संस्था, बहुत जाना माना नाम, किसी परिचय का मोहताज नहीं। मैं उनसे बात करता हूँ। मेहता, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन भी मैं आपका करता हूँ आने के लिए। ये चीज मैं जानना चाहता हूँ, विकलांगों को लेकर किसी एक पॉलिसी का इंतजार राजस्थान करता रहा। मेरे ही प्रोग्राम पर, इसी प्रोग्राम में विकलांग एक व्यक्ति ने आकर इस सवाल को उठाया था, जब हम पिछले साल में क्या कुछ हुआ इसका जिक्र कर रहे थे। मैंने तो विकलांगों को लेकर कुछ खास काम 1 साल में होता दिखाई नहीं दिया। आने वाला 1 साल विकलांगों के लिहाज से आप क्या सोचते हैं, क्या काम हो सकता है, क्या सुझाव हो सकते हैं सरकार? विकलांग जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ, उसमें पता लगा कि विकलांगों की संख्या जो सेंसस में संख्या दी है उससे कम है और कैंप्स हो रहे हैं बराबर। तो मैं समझता हूं कि नीति में कुछ
सुधार तो अब हो सकता है, पर काम हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और आज हमारी तो ये स्थिति है कि राजस्थान से कई हम जगह कैंप करते हैं, मरीज नहीं आते, मतलब उनके पैर लग गए, कैलिपर लग गए, पेंशन भी कुछ बढ़ी। एक जो सुधार होने की आवश्यकता है वो एक विकलांग को सिर्फ 500 रुपया अभी पेंशन मिलती है, 400 मिलती थी, 500 हुई। दिल्ली में 1000 रुपया मिलती है, तो विकलांग एक 500 रुपये में कैसे खर्चा चला है? पेंशन बढ़नी चाहिए विकलांग की, एक तो सुधार ये हो सकता है। दूसरा सुधार ये है कि अलग अलग जो राज्य जिले हैं वहाँ विकलांग केंद्र और ज्यादा स्थापित हों, तो लोगों को जयपुर भी नहीं आना पड़े और जगह पे भी नहीं जाना पड़े। निशा सिद्धू जी मेरे साथ हैं। निशा जी बहुत स्वागत है आपका। एक चीज जरा ये बताइए, सामाजिक रूप से जो पतन पिछले एक साल में राजस्थान ने देखा है उसमें कितनी गुंजाइश आप मानती हैं सुधार की, और क्या सरकार कर सकती है? देखिए, पिछले एक साल में जब से ये सरकार सत्ता में आई है तो सबसे बड़े दावे किए गए थे कि अब की बार मोदी सरकार, और बस बहुत हो गया महिलाओं के साथ अत्याचार, बंद करो इसको। तो महिला सुरक्षा के दावों के साथ सरकार सत्ता में आई, महिला सुरक्षा कहीं पीछे छूट गई और महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा और अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई। उसको रोकने के लिए कहीं कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए। श्रम कानून जो थे उसमें भारी बदलाव किया और श्रमिकों के विरोध में सारे परिवर्तन हुए। सरकार ने एक और पंचायती राज को लेके एक बड़ा फैसला किया कि जो अशिक्षित लोग हैं वो इस दायरे में नहीं आएंगे, जिनके घर में शौचालय नहीं है वो इस दायरे में नहीं आएगा, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मुझे तो बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तो सरकारों का दायित्व है। अगर उनके राज्य के अंदर लोग निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्यों नहीं बढ़ाने का प्रयास करते? और जो एक संविधान ने फंडामेंटल राइट दिया है उसको उससे वंचित कर देना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। और सबसे ज्यादा महिलाएं ही इसकी शिकार होंगी जब आप उनको आरक्षण की बात करते हैं। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कल एक रिट पिटीशन भी फाइल की है। किसानों की बात करें जो इस प्रदेश का अनाज से पेट भरता है, तो वो तो यूरिया के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, रोज उत्तम पैजार हो रही है, रोज पुलिस लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये बुनियादी सवाल थे, वो कहीं पीछे धरे रह गए सरकार अपनी मौज मस्ती में। और ये जो संभागवार दौरे किए, जो इतने खर्चीले दौरे थे, पूरी सरकार वहां पे चली जाती है, राजधानी खाली हो जाती है और उसमें भी शिकायतों के अंबार ले लिए, लेकिन शिकायतों के निपटारे की कोई बात ही कहीं नहीं उठी। तो उसकी तरफ फिर एक पिछली सरकार का जो मुख्यमंत्री की बड़ी बेमिसाल योजना थी, निःशुल्क दवा योजना, उसको भी बिल्कुल धराशायी किया गया। तो ये सारे मसले, इतना विरोध आपने कांग्रेस के जमाने में नहीं किया? हमने तब भी किया, मैं यही उसी बात पे आ रही थी। तो तब भी पिछली सरकार का जो ये बेमिसाल योजना थी उसका जो हशर हुआ है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये रुकना चाहिए था। इन सब की अपेक्षाएं हम इस सरकार से करते हैं कि आने वाले साल में कम से कम ये करे, महिला अपराधों में की रोकथाम हो, महिला हिंसा रुके। ये जवाब मैं लूंगा लाउटी साहब से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। प्रधानमंत्री जनधन योजना रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालें। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। Sound. 134A 1 by 1. Action.
ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बात कई मुद्दों को लेकर हो रही है और एक सकारात्मक बातचीत, लड़ाई न हो ये कोशिश है। एक सकारात्मक मैसेज निकल के सामने जाए कि सरकार के लिए ब्लूप्रिंट या एक रोड मैप क्या हो सकता है ताकि 2015 कम से कम वैसा न रहे जैसा 2014 रहा। किसानों की अपनी समस्या है, किसानों की अपनी बातें हैं। किसान क्या सोचता है, क्या उसकी दिक्कतें 2014 में ऐसी थी जो पूरी नहीं हो पाई, या 2015 में क्या वो एक्सपेक्टेशन रखे, इसे लेकर के मेरे साथ बनेचंद जी जैन साहब जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। ये अराठिया के अध्यक्ष भी हैं। बनेच जी, मुझे एक चीज समझाइए, एक किसान क्या एक्सपेक्टेशन रखे 2015 में सरकार से कि कुछ बदलाव उसकी जिंदगी में आ जाए? देखो, सरकार से क्या उम्मीदें हैं ये हम व्यापारी होने के नाते आपको बता दें। पिछली सरकार ने इलेक्ट्रिक स्विच गियर पे जो काश्तकारों के काम आता है, सिंचाई के उपकरण के आगे लगता है, उस पे पड़ोसी राज्यों में टैक्स 4, 5 और 2% है, परंतु राजस्थान पे उस पे आज भी 14% टैक्स है। एक रस्सा होता है जिसपे पिछली गवर्नमेंट ने टैक्स कर रखा था 5%, ये गवर्नमेंट आते ही उसने टैक्स कर दिया उस पे 14%। वादे तो हर सरकार करती है, कोई भी सरकार हो वादे तो मीठे मीठे करती है, परंतु मैं सोचता हूँ ये पॉजिटिव निर्णय क्यों नहीं ले रही। पहले गहलोत सरकार थी, तब इलेक्ट्रिक स्विच गियर के लिए हमने कहा था, उसने इलेक्ट्रिक स्विच गियर पे टैक्स कम नहीं करा। अब जो छोटे छोटे यहाँ के 80% व्यापारी जो राजस्थान में हैं, वो पड़ोसी राज्यों से माल मंगाते हैं। पड़ोसी राज्यों से माल मंगाने के लिए पिछली सरकार ने भी ये कंपलसरी कर दिया था कि वेट फार्म देना पड़ेगा। अब एक छोटा सा व्यापारी 10 जगह से माल खरीदता, वो वेट फार्म देगा कैसे? वेट फार्म, अच्छा इस सरकार ने तो और एक गलत काम कर दिया, ये कहता है वेट फार्म अब डिपार्टमेंट से नहीं मिलेगा, वेट फार्म आपको लेना है तो ऑनलाइन निकालना पड़ेगा। अरे उसके लिए एक कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, इतने पैसे कहाँ? विधानसभा क्षेत्र जो बनाते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप उसका सर्वांगीण विकास करवाएं। मैं आपको जयपुर के पास में विधानसभा क्षेत्र है, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र, मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि वहाँ जो बुनियादी सुविधा भी वहाँ पे नहीं है। आपके जोठाड़ा में सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है और उसकी मांग आप देखो 1985 से चलती आ रही है, और इंडोर फैसिलिटी युक्त हॉस्पिटल वहाँ होना बड़ा आवश्यक है। वहाँ पे 5 से लेके 8 लाख तक की आबादी है। ग्रामीण क्षेत्र आसपास के गाँव से जुड़े हुए हैं। 85 में आपके चरण माथुर साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम वहाँ पे उनका शिलान्यास किया गया। 2008-9 में आपके बजट दिया गया, और बजट देने के बाद में भी आप ये देखो कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं बनना। सही बात है लाउडी साहब, ये कहते हैं सब लोग जो कह रहे हैं, उनसे बात हो रही है, सब लोगों का ये कहना है कि आप लोग कहते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। सब आपकी बातें गा गे गी में होती है, भविष्य काल में, वर्तमान में कुछ नहीं होता। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पिछले 67 साल के राज में 50 साल तक कोई एक पार्टी राज करे, और 50 साल बाद भी मैं खुद इस बात पार्टी से ऊपर उठकर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे राज कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी का रहा हो। आज हम लोगों को, आम व्यक्ति को यदि जो समस्याएं सुनते हैं, पानी, बिजली और सड़क की जब समस्या सुनते हैं, तो वास्तव में अपने आप को इस देश का युवा होने के नाते इस सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि 50-67 साल तक इस देश की आजादी के बाद 50-50 साल तक किसी पार्टी का राज रहा हो, 55 साल तक राजस्थान में, वो पार्टी आज 1 साल का हिसाब पूछ रही हो। 2015 में जिस विकास की कल्पना के साथ जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की जनता जो चल रही है, उस विकास की कल्पना को मूर्त रूप आप 2015 में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा हो अगर ऐसा हो। मेरे साथ विजयदीप तामड़िया साहब भी जुड़े हुए हैं, NSUI के नए महासचिव हैं। तामड़िया साहब, बड़े डंडे खाए आप लोग, कितना बदलाव आप देखते हैं कि आने वाले 1 साल में हो पाएगा छात्र राजनीति, खासतौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर लें? सर्वप्रथम तो मैं जी मरुदुआ के माध्यम से राजस्थान प्रदेश की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके का जो परिणाम आया, उसने साबित कर दिया कि जिस तरीके से सिर्फ भाजपा सरकार ने युवाओं का नाम ले लेके युवाओं से अपील कर करके वोट मांगे, तो वो सिर्फ वोट नहीं थे, उन लोगों ने बता दिया कि वोट देने के बाद काम भी करना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने कहा कि साहब 15 लाख नौकरियां देंगे, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अभी तक कोई नौकरियों की बात नहीं है। 1 साल आगे के लिए भी इन्होंने कह दिया है कि हम नौकरियां देंगे। तो जिस तरीके से पूरा ये 5 साल का कार्यकाल ये निकाल देंगे, इनके लिए नौकरियां देने के लिए नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने जो लड़ाई लड़ी, उसने साबित कर दिया कि राजस्थान का युवा भ्रमित होने वाला नहीं है। भाजपा सरकार ने बहुत बार इन युवाओं से वोट लिए हैं और उसका जवाब दिया, और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर NSUI का पूरा परचम लहर के है। छात्र राजनीति सकारात्मक माहौल में हो और वैसी नहीं हो जैसी इस बार हुई, क्या ऐसी होनी चाहिए? अंदर कुलपति का चयन नहीं हो पा रहा, ये सरकार का फेल्यूर है। 1 साल बीतने को जा रहा है, क्या उच्च शिक्षा के मंदिर में इनके पास कोई ऐसा शिक्षाविद नहीं है कि उसको बैठाएं और राजस्थान के अंदर शिक्षा का काम आए?
आज तक उसमें नहीं हो पा रहा। ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं, आज भी हमारे छात्र जो शोध के लिए काम करते हैं, पूरे देश में विश्वविद्यालय के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आ जाता है, लेकिन जब कुलपति वहां नहीं है, कोई डिसीजन लेने वाला वहां नहीं है, ये सिर्फ सरकार की ये फेल्यूर है, वो इंटरफेयर करती है। ये आपने काम की बात अब की, 2015 में कुलपति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2016 का इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी के होने के बावजूद आप ये वायदा करके जाइए 2015 में अगर सरकार नहीं करती तो आप ईंट से ईंट बजाएंगे। देखिए, नहीं करती, मैं इस मानसिकता के साथ कभी काम ही नहीं करता। हमने ये कहा ना कि हमने जो कहा है वो करेंगे और जनता का ये विश्वास है। आप लोकतंत्र में जनता चुनाव में परिणाम देती है। 3 बार लगातार जनता ने, 1 साल, अभी 1 महीने पहले तक जनता ने राजस्थान की सरकार पर पूर्ण भरोसा जताया है, और 1 महीने बाद भी आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं बताऊंगा कि जनता का कितना विश्वास है, और इससे बड़ा विश्वास हम किसी को, कोई कसौटी नहीं है जिस पर हम जनता के विश्वास को तोल सके। आपके ऊपर आरोप ये लगा कि आप 1 साल तक सड़क पर नजर नहीं आए, आपने विरोध दर्ज नहीं करवाया। क्या अगले साल 2015 में अगर सरकार कुछ नहीं करती आप सड़क पर होंगे? देखो, पहले तो हम जिस दिन विपक्ष में आए थे उसके 1 महीने बाद में हमारे युवा अध्यक्ष सचिन पायलट जी सड़क पे आ गए थे। जैसे ही इन्होंने वसुंधरा जी की सरकार ने प्लानिंग की कि हमारी जनहित की तमाम योजनाओं को ये बैकडोर से बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी दिन हमारी तमाम पार्टी के नेता, चाहे सीनियर नेता हों, तमाम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पे हम आए, तब ये योजना बंद नहीं कर पाए। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल बीते साल से बेहतर हो, बदलाव देखने को मिले, और जो वायदे किए गए हैं सत्ताधारी दल की तरफ से वो वायदे भी कम से कम पूरे होते दिखाई दे। तमाम खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आने के लिए। आपकी आवाज में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मरुधरा।